जय हिंद दोस्तों, अगर आप किसी भी काम से विदेश जा रहे हैं, चाहे नौकरी के सिलसिले में, घूमने, बिजनेस या पढ़ाई के लिए, तो आपको एक बेहद जरूरी बात जानकर सतर्क रहने की जरूरत है। भारत से बहुत से लोग सऊदी अरब, दुबई, बहरीन, कतर, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल जैसे अलग अलग देशों में रहते हैं, काम करते हैं या पढ़ाई के सिलसिले में आते जाते रहते हैं। हाल ही में एक ऐसी घटना घटी है जिससे सबक लेना बहुत जरूरी है। बिहार के नवादा जिले के रहने वाले सतीश कुमार जब काम के सिलसिले में यूएई अबू धाबी एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान सिर्फ मिठाई ले जाने की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब उनके बैग की जांच हुई तो उसमें से मिठाई का एक डब्बा निकला। जांच करने पर उस मिठाई में कोई गलत चीज नहीं पाई गई, वह सिर्फ और सिर्फ सामान्य मिठाई ही थी। लेकिन उसके बावजूद एयरपोर्ट अधिकारियों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और एक अपराधी की तरह उनसे पूछताछ शुरू कर दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सतीश कुमार जो मिठाई ले जा रहे थे वह रस कदम थी, जो भारत में एक बेहद प्रसिद्ध मिठाई है। इस मिठाई के ऊपर पोस्त दाना यानी खसखस, पॉपी सीड्स भी जिसे कहते हैं, वह लगा हुआ था, जिसका इस्तेमाल भारत में अक्सर कई तरह की मिठाइयों में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। जब एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने उस मिठाई की जांच की तो उन्हें मिठाई पर लगे पोस्त दाना को पकड़ लिया। दरअसल पोस्त दाना अफीम के पौधे के बीज से बनता है, जिसकी वजह से यूएई, खाड़ी देश और अन्य देश के कड़े कानूनों के तहत इसे अफीम का ही एक हिस्सा माना जाता है और इसे साथ में ले जाना या किसी भी रूप में रखना अफीम की स्मगलिंग के श्रेणी में आता है। सतीश कुमार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि भारत में आम खाई जाने वाली मिठाई पर लोग पोस्त दाना की वजह से उन्हें दूसरे देश में स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार होना पड़ेगा। इसलिए विदेश जाने वाले हर व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कोई सामान ना ले जाए जो वहाँ गैर कानूनी माना जाता हो। विदेश यात्रा करते समय कई जरूरी नियमों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, वरना आपको भारी जुर्माना या जेल भी हो सकती है। सबसे पहले भारत से गुटखा लेकर किसी भी अन्य देश की यात्रा ना करें। गुटखा हर देश में तो नहीं, लेकिन खाड़ी के ज्यादातर देशों और दुनिया के अन्य कई देशों में पूरी तरह से बैन है। इसके अलावा पान मसाला और यहाँ तक कि सादी सुपारी भी कई देशों में प्रतिबंधित है। यदि आप भारत से कोई मसाला या बिस्किट जैसी खाने की चीजें ले जा रहे हैं तो पहले ये अच्छी तरह कंफर्म कर लें कि उससे पोस्त दाना या खसखस की थोड़ी सी भी मात्रा ना हो। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है और आप नियमित दवाई लेते हैं या यात्रा के दौरान दवा साथ ले जाना चाहते हैं तो हमेशा डॉक्टर की यानी कि प्रेस्क्रिप्शन साथ रखें। यह पर्ची डॉक्टर के आधिकारिक लेटर हेड पर लिखी होनी चाहिए। असल में दुनिया के कई देशों में कुछ विशेष दवाओं पर कड़ी प्रतिबंध है और ऐसा भारत में भी आने वाले विदेशियों के साथ होता है। एयरपोर्ट पर जांच की जाती है कि दवा में कोई नशीली तत्व या स्वास्थ्य का नुकसान पहुंचाने वाली चीज नहीं है। अगर आपके पास डॉक्टर की वैध पर्ची होगी तो आपको आसानी से जाने दिया जाएगा, लेकिन अगर पर्ची नहीं हुई तो दवा की जांच पूरी होने तक, जिसमें 2 से 5 दिन या उससे ज्यादा समय लग सकता है, आपको हिरासत में रखा जा सकता है। यदि जांच में दवा के अंदर कोई खतरनाक या नशीला तत्व पाया जाता है तो आपको बहुत बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए चाहे वह खांसी, सर्दी या पेट दर्द की सामान्य दवा ही क्यों न हो, बिना डॉक्टर की पर्ची के उसे बैग में कभी न रखें। विदेश के काम करने, पढ़ाई करने या घूमने जाने वाले हर व्यक्ति को इन छोटी से बड़ी हर बात का बेहद जरूरी से ध्यान रखना चाहिए, ताकि सतीश कुमार जैसे परेशानी का सामना किसी और को ना करना पड़े। हम आपको समय समय पर ऐसे अवेयर करते रहेंगे। इस चैनल पर देश दुनिया के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।